हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा जिला कौन बन चुका है। ध्यान रखिएगा, दूसरा जिला नहीं, दूसरा राज्य की बात हो रही है, सेकेंड स्टेट। तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का जो दूसरा राज्य है वो बन चुका है गोवा। और प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम है मिजोरम। ध्यान रखिएगा, मिजोरम जो है भारत का पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। और बात करें भारत की 100% साक्षरता तो वो केरल की है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? मिजोरम है। और दूसरा है गोवा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, गोवा से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे एक दूध सागर वाटरफॉल है। तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है? गोवा में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। तो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने, उनका क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, ली जे म्यांग। तो ली जे म्यांग जो है ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? तो ध्यान रखिएगा, युन सुक योल। तो युन सुक योल जिन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, उनको रिप्लेस किया है किसने? ली जे म्यांग ने। तो वर्तमान में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान रखिएगा, ली जे म्यांग है। और किसको रिप्लेस किया है, किसके स्थान पर बने? तो युन सुक योल के स्थान पर बने हुए हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है, अभी हाल ही में सी केयर्स 2.0 पहल किसने लॉन्च की है? तो सी फॉर यहाँ पे कोल से रिलेटेड है। तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा सी केयर्स 2.0 पहल लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सी केयर्स पहल का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, ये कोयला मंत्रालय से रिलेटेड है। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो भारत का पहला जो स्वदेशी एआई मॉडल, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल कौन सा है? तो इसका नाम है भारत जेन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो इसका नाम है भारत जेन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहलगाम की घटना के बाद में भारत की सेनाओं के द्वारा ध्यान रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है क्वेश्चन, सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो सिंदूर स्मारक पार्क है ये कच्छ गुजरात में जो है स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहीं पे, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये आपका 18 मई को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम क्या है 2025 की? तो इसकी थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस थोड़ा सा कम चर्चा में रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया। और इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी थीम है भविष्य के लिए उपयुक्त एक साथ बेहतर निर्माण। भविष्य के लिए उपयुक्त एक साथ बेहतर निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो दिवस है उसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। तो अभी तक आप लोग नोमैडिक एलिफेंट सुनते आए होंगे, लेकिन इसका जो हिंदी नाम है, इसका नाम है खानाबदोश हाथी। तो कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है कि अभी हाल ही में जो चर्चा में एक्सरसाइज खानाबदोश हाथी है, इसका संबंध किन दो देशों से है? तो एक्सरसाइज खानाबदोश हाथी का है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट। ये भारत और मंगोलिया से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। तो मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया। बारी बारी से किया जाता है, एक बार भारत में होता है, एक बार मंगोलिया में होता है। और इस बार इसका 17वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है इसका इस बार 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर में किया गया। कब से कब तक? तो ध्यान रखिएगा, 31 मई से और 13 जून के बीच इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सेना के जवानों को आतंकवाद और उग्रवादी विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करना। यानी ये जो एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट,
इसका उद्देश्य है सेना के जवानों को आतंकवाद और उग्र विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करना, यानी उग्रवाद से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी और आतंकवाद से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनके लिए सेना के जवान कैसे टैकल करेंगे उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट का उद्देश्य। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है किलाउआ ज्वालामुखी। तो चर्चा में रहा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी का संबंध किससे है। तो ये किलाउआ ज्वालामुखी जो है ये यूएसए से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। अगर बात करें इसकी लोकेशन, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ, और इसकी लोकेशन क्या है, तो ये हवाई बाग के बिग आइलैंड के दक्षिणी भाग में हवाई ज्वालामुखी नेशनल पार्क में स्थित है। और ये है कहाँ, तो ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ। ये हवाई के बिग आइलैंड के दक्षिणी भाग में हवाई ज्वालामुखी नेशनल पार्क में स्थित है। चर्चा में वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा, चर्चा में रहा हवाई ज्वालामुखी कहाँ पे है, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो यूएसए में है। अगर स्टेटमेंट में बनाएगा तो इसकी लोकेशन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC, इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ पे, तो मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसको कहते हैं QTRC, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिए, इसका जो उद्घाटन किया गया ये DRDO के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि DRDO की स्थापना कब की गई और वर्तमान में इसके हेड कौन है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, QTRC, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में कहाँ पे, तो पर्टिकुलर जगह का नाम है मेटकाफ हाउस का। तो ये पिछले एक सप्ताह से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे इनको हमने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो हमारे बेल का आइकॉन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।